हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं और वो भी हमने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों से लिए हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इन क्वेश्चनों को करके देखना है और लास्ट में हमें बताना है कि आपने इन क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए। तो भाई करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है ये कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है वो हमें निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इसके लिए हम एक सूत्र यूज करेंगे, वो है औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। इस सूत्र की मदद से हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से हम इसकी चाल। ओके, तो हम इस सूत्र की मदद से इसकी औसत चाल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे उससे समझिए। इसमें हमें जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वो हम मान लेते हैं S1 है, वो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दिया गया 18 उसे हम मान लेते हैं S2 बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों के मान लाइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये कितना है, S1 का मान है 9, S2 का मान है 18। इसमें हम दोनों को जोड़ देंगे 9 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 18। ऐसे ही नीचे दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 27। 9 से 27 को काटें तो 3 बार कटेगा, 3 से 18 को काटें तो 6 बार कटेगा, तो 6 दूनी 12। तो औसत चाल निकलेगी, औसत चाल बराबर निकलेगी, वो निकलेगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी। 210 प्लस 140 तो मिलकर हो गया 350। जो 350 है ये हमारा डी का मान है, यानी कि दूरी है मीटर, ये मीटर में है। अब हम इसकी चालों से हम इसकी सापेक्ष चाल निकालेंगे। जब ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाएं तो इनकी चालों में से जो ज़्यादा चाल होगी उसमें से छोटी वाली चाल को घटाएंगे, और जो विपरीत दिशा होगी तो हम इन दोनों चालों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें दिया गया एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा के लिए हम क्या करेंगे, और सापेक्ष चाल निकालने की घटाया करेंगे। तो सापेक्ष चाल बराबर हम 150 में से 80 घटाएंगे तो बनेगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसकी चाल निकल के आई वो निकल गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तो हम इसमें करेंगे 5/18 गुणा 70 इंटू 5/18। तो ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7×35 यानी 350 और नीचे 18। ये हमारी निकल के आई मीटर प्रति सेकंड में। और हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, समय। तो कैसे निकालेंगे समझिए। समय बराबर सूत्र लाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल सूत्र लाएंगे। तो दूरी है वो हम लाएंगे 350 और चाल है वो है 350/18। तो 350 से 350 कट जाएगा, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा निकलेगा 18 सेकंड। 18 सेकंड आंसर निकला, पर हमें पूछा है मिनट में, तो हम इसमें करेंगे भाग 60 का। तो 6 × 18 6 दाई 60। हम 10 से 3 में भाग करेंगे तो निकलेगा 0.3 मिनट। यह हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
और अगला क्वेश्चन आपका ये कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपये की राशि का निवेश करता है और विजय 9400 रुपये का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। दर हमें निकाल ली, कैसे करेंगे समझिए। जो विपुल है, विपुल इसका जो मूलधन है P वो है 5400 रुपये और समय है टाइम T बराबर वो है 5 वर्ष। दर दोनों की समान है। इधर हम लिखते हैं विजय, जो विजय है उसका P का मान है वो है 9400 रुपये। टाइम दोनों के लिए 5 वर्ष ही लगाएंगे और दर का मान समान है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस विजय की साधारण ब्याज में से इस विपुल के साधारण ब्याज को घटाएंगे, यानी कि विजय का जो ऐसा ही निकलेगा माइनस विपुल का ऐसा ही निकलेगा, उन दोनों का जो अंतर निकलेगा वो निकलेगा 840 रुपये। तो इसके लिए सूत्र लाएंगे PRT बटे 100 माइनस PRT बटे 100 बराबर 840। मान लाइए जो विजय है उसका मूलधन है वो है 9400 रुपये। R का मान दोनों के लिए समान है, R लाएंगे। T का मान 5 साल लाएंगे दोनों के लिए, 5 वर्ष यानी 5 वर्ष बटे 100 बराबर, ऐसे ही यहाँ 5400 लाएंगे विपुल का इंटू R हम ऐसे ही लगाएंगे, T का मान 5 लाएंगे बटे 100। जो अंतर दिया गया वो है 840। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 चौक 20 और पन्नी 45 और 2 47 माइनस ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 5 25 से 2 27 यानी 270 R बराबर 840। अब हम 470 में से 270 घटाएंगे तो आपको बचेगा 200 R बराबर 840। जीरो से जीरो कट जाएगा, R का मान निकलेगा वो निकलेगा 84 बटे 20। 2 से इसमें भाग करेंगे तो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 10 से इसमें भाग करेंगे तो आएगा कितना 4.2, ठीक है, परसेंटेज। तो यह हमारा निकला R का मान। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं ये हो जाएगा 4.2। ओके भाई, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है ये कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में जो चिन्ह है ये वाला, ये चिन्ह इधर को लगा हुआ है ऐसे। सबसे पहले हम इस 8 का भाग 48 में लाएंगे तो जाएगा हो जाएगा 6 बार इंटू हम 7 से 49 में बाहर आएंगे तो 7 बार प्लस 4 से 40 में बाहर आएंगे तो 10 बार इंटू 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक भाई, तो 6 इंटू ये हो गया 40, 40 7 47, इन दोनों गुणा करेंगे तो 7 6 42, 6 चौक 24 और 4 28। तो हमारा आंसर निकलेगा वो निकलेगा 282। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 282। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। जो अंतर हमें दिया गया अनुपात वो हमें दिया गया है, अनुपात है वो है 4:9। हम पहले को मान लेते हैं 4x संख्या और दूसरे को मान लेते हैं हम 9x संख्या। ठीक है, जब हम मध्यानुपाती निकालते हैं, मध्यानुपाती
अनुपाती बराबर सूत्र होता है आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या है वो है 4x, दूसरी संख्या वो है 9x। तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36x²। वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 6x। और यहाँ जो मध्यानुपाती वो दिया गया 24, तो यहाँ लगाएंगे 24। और x 6 से इस 24 को काटेंगे तो जो x का मान मिलेगा वो मिलेगा आपको 4, 6 24। तो x का मान कितना निकला 4, तो यहाँ लगाइए 4, तो ये हो जाएगा 4 चक 16। यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 9 36। और हमें पूछा गया अंतर, तो अंतर के लिए 36 में से 16 घटाएंगे, 36 माइनस 16 तो बनेगा कितना 20। तो 20 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पाइए कि मदार के 2 पोते केतन और तुषार हैं और 11 वर्षीय केतन को मदार की संपत्ति का कुछ धनराशि मिलती है और 12 वर्षीय तुषार को बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को राशि तभी मिलेगी जब वे 22 साल के हो जाएंगे। अब तक धनराशि बैंक में जमा, तब तक जो धनराशि है वो बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलेगी। जब ये 22 साल के हो जाएंगे तब इन्हें समान धनराशि मिलेगी। अब हमें दिया गया है कि यदि मदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपये थी तो मदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी, वो हमें निकालना है। कैसे किया जाएगा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझिए। इसमें दिया गया है कि 11 वर्षीय केतन को मदार की संपत्ति का कुछ धनराशि मिलती है। तो ये केतन है वो है 11 वर्ष का। जब ये 22 साल का होगा तब इसे समय मिलेगा, वो मिलेगा 11 वर्ष का ब्याज। इसी तरह जो तुषार है वो अभी है 12 साल का, 12 वर्ष का। जब ये 22 साल का होगा तो इससे जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 10 वर्ष का। यह बात आपको समझ में आ गया होगी, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये 22 साल के हो जाएंगे तब इनकी जो मिश्रधन होगा वो समान हो जाएगा, मिश्रधन जो निकलेगा वो समान होगा। इसके लिए मिश्रधन का सूत्र होता है A बराबर P1 प्लस R/100 इसकी पावर n। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम मान लेते हैं जो केतन है उसका मूलधन है, हम मान लेते हैं K, 1 प्लस R का मान दोनों के लिए दिया गया है, वो दिया गया 8%। तो यहाँ 8 लाएंगे, 8/100। इसका जो केतन है उसका समय है वो है 11 वर्ष, तो 11 लाएंगे बराबर जो तुषार है उसका मूलधन हम मान लेते हैं T1 प्लस जो इसके लिए भी जो R है 8%, वो 8 ही रहेगा बटे 100। इसका जो समय है वो है 10 साल यानी 10 वर्ष। तो हम इस K को इधर लेके आएंगे और इस पूरे कोष्टक को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 100 एकन 100 और 8 108, 108/100 की पावर 11। ऐसे यहाँ पर 100 एकन 100 और 8 108/100 पावर हो जाएगी 10। यहाँ हो जाएगा T/K। देखो हम इसका भाग इसमें करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 108/100 बराबर T/K। इनको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 54 बार, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार, 2 से फिर इसको काट सकते हैं तो ये कटेगा 27 बार, 2 से ये कट जाएगा 25 बार। तो जो इनका जो मूलधन है उसका रेशियो निकल के आया, वो निकल गया T/K, यानी T का मान 27, K का मान 25। तो दोनों के टोटल करेंगे, टोटल वो हमें दिया गया है
₹24,700 और हमारा यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 12 का 2 और ये हो गया 4 1 5 तो हमारा निकला 52 वहाँ दिया गया है 24,700 तो हम इसका इसमें भाग करेंगे 24,700 में भाग करेंगे हम 52 का और हमें मान पूछा किसका है मान पूछा है तुषार का तो तुषार का जो मान है वो है 27 तो 27 इसमें गुणा करेंगे। अब आगे हल करिए कि क्या करेंगे समझिए हम 13 से इसमें वाल आएंगे तो 13 का 13 13 निम्मा 117 13 से काटेंगे तो 13 से कटेगा 4 बार 4 से इसमें वाल आइए 4 चौक 16 4 चौक 16 बचेगा 3 7 28 4 5 20 इंटू 27 इसका इसमें गुणा करिए 5 7 35 और 7 7 49 और 3 52 का 2 और 7 चौक 28 और 5 28 और 5 आपका हो गया 33 एक नीचे गुणा का चिन्ह 5 दूनी 10 7 दूनी 14 और 1 15 और 4 दूनी 8 और 1 9 ये हो गया 5 ये हो गया 2 8 ये हो गया 8 ये हो गया 12 तो आपका आंसर निकलेगा 12,825 रुपये। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा बन जाएगा इसमें कोई सा करेक्ट आंसर नहीं है तो यहाँ आंसर आएगा वो आएगा 12,825 तो यह है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये कि 28 60 120 और 135 का लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं समझिए निकालना है एलसीएम तो हम एक साथ इनको लिखेंगे 28 60 120 और 135 तो ये सब हम 2 से बार लगाते हैं 2 से ये कट जाएगा कितनी बार ये कटेगा 14 बार 2 से ये कटेगा 30 बार 2 से ये कट जाएगा 60 बार 2 से ये नहीं कटेगा इसे हम ऐसे उतारेंगे 2 से फिर काटेंगे 2 से ये कटेगा 7 बार 2 से 30 कटेंगे 15 बार 2 से ये कटेगा 30 बार ये नहीं कटेगा ऐसे उतारेंगे इसे। अब हम 2 से फिर काट लेते हैं 2 से 7 नहीं कट पाएगा 2 से 15 नहीं कटेगा 30 कट जाएगा 15 बार और ये आपका 135। अब हम किससे काटें अब हम काट लेते हैं 7 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा एक बार ये 15 नहीं कटेगा ये भी आपका नहीं कटेगा ये भी आपका नहीं कटेगा। अब हम काट लेते हैं 15 से तो 1 15 1 15 15 1 15 और 15 निम्मा 135। तो हम क्या करेंगे इन सभी का गुणा करेंगे और इस 9 को गुणा करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 2 × 2 × 2 × 7 × 15 × 9 गुणा करिए देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 15 8 120 120 × 7 या 9 बचा ठीक है। अब हम 12 7 84 यानी कि 840 × 9 0 9 चौक 36 का 6 हासिल 3 और 9 बटे 72 3 75 तो 7560 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है भाई। या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं जैसे कि पीछे आपका यहाँ 60 है और यहाँ 120 है तो ये दो आंसर तो आपके हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 0 पीछे नहीं आया इन दोनों में पीछे आया है कितना 0 तो इनमें से कोई आंसर होगा। फिर हम इसको
इस 28 में 7 है तो 7 से काट के देखते हैं इसमें कौन सी संख्या कट जाती है। 7 से इसे काटें 7 एक 7, 7 8 56, यही संख्या कटेगी 7 से। 7 से इसे काटते 7 एक 7, 7 एक 7, यही संख्या 7 से नहीं कटती, तो हमारा ए आंसर हो जाता। इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और विज्ञान का 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंकों के थे और एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले। सभी पेपर में उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए। इस गणित में उसके पेपर हैं 3, गणित के पेपर कितने हैं 3, तो मैथ के पेपर हैं 3 और मैथ के पेपर का जो पूर्णांक है वो है 100, तो 3 × 100 यानी कि 300 हो जाएगा। 300 का पूर्णांक हो गया गणित का। अंग्रेजी के पेपर हैं 2 यानी कि इंग्लिश के पेपर हैं 2, तो इसका भी पूर्णांक कितना है, इसका पूर्णांक है 100, तो 2 × ये हो जाएगा 100 बराबर 200, 200 अंक हो गए अंग्रेजी के। विज्ञान का 1 पेपर है तो विज्ञान साइंस का पेपर है 1, तो हम करेंगे 1 × 100 यानी कि 100, तो ये टोटल मिलकर हो गए 600, तो पूर्णांक बना 600 का। ये कह रहा है कि गणित में उससे मिले 60% अंक, इसका 60% निकालेंगे 300 का, तो 6 × 18 यानी कि 180 अंक मिले उसे गणित में। और अंग्रेजी में उसे मिले 70%, तो 7 दूनी 14 यानी कि 140 अंक मिले उसे अंग्रेजी में। और विज्ञान मिले 50%, तो इसका 50% निकालेंगे तो वो निकलेगा 50 × 50, तो सभी को जोड़िए 0, 12 और 5 17 का 7, 2 और 1 3, 370, तो टोटल उसे मिले 370 अंक, किस में से 600 में से इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 6 से इसमें बाल आएंगे, तो 6 × 36, 1 बचा, 6 × 6, 6 × 6 बचे 4, 6 × 36, फिर आपका 6 चला जाता जाएगा, तो हम 7 लिख के इसे परसेंट बनाएंगे, तो 61.67% आपका आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, 61.67%। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन करेंगे अब। और अगला क्वेश्चन आपका ये, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्न 4 ऑफर मिलते हैं, उसे 4 प्रकार की छूट दी जाती हैं। पहला है 20% और 20%, 2 छूट होंगी 20% 20%। दूसरी है 25% 15%। तीसरी है 5% 35%। चौथी है वो है 30% 10%। तो इस ऑफर में ये कह रहा है कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है, इसमें कौन सी छूट है वो सबसे अधिक उसके लिए प्रयुक्त है, कौन सी छूट उसे सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, जिस भी संख्या का इनमें किस दोनों संख्या गुणा जो होगा, किस संख्या का सबसे छोटा मान आएगा वही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाएगा, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे इस 20 का 20 से गुणा, तो ये हो जाएगा कितना 400। इस 25 का 15 से गुणा करेंगे तो 15 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 यानी 325। और हम 35 पंजे कितना हो जाएगा 55 25 5 15 और 2 17, इसका उससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300। तो सबसे कम किसका नंबर आया, वो आया इसका तीसरे वाले का। तो सबसे अच्छी जो छूट है वो विद्यार्थी को मिलेगी, वो मिलेगी 5% और 35%। तो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा तीसरा ऑप्शन नंबर डी। ओके भाई, आगे चलते हैं। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, एचसीएफ दिया गया वो 11 दिया गया, उनका योगफल 132 है। यह दोनों संख्याएं
42 से बड़ी हैं तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। अंतर हमें निकालना है, कैसे करेंगे समझिए। हम पहली संख्या को मानते हैं 11x, दूसरी संख्या को मानेंगे 11y। इन दोनों का जो योग है वो हमें दिया गया है 132। यहाँ से हम 11 निकाल देते हैं कॉमन, 11 निकाल दिया कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y बराबर 132। इस 11 से 132 में भाग लाएंगे तो जाएगा कितनी बार, 12 बार। तो x प्लस y का मान निकलेगा वो निकलेगा 12। अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है, वे दोनों संख्या सहभाज्य होनी चाहिए और उनका योग कितना आना चाहिए, 12। तो हम जानते हैं 1 और 11 का यूज़ करेंगे तो 12 आएगा, 2 और 10 का यूज़ करेंगे तब 12 आ जाएगा। पर आप जानते हैं ये संख्या सहभाज्य नहीं है, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी लग जाएगा, 2 का हमारा 10 में भी भाग लग जाएगा, तो 2 का भाग 10 में भी लग जाएगा, 2 का भाग 2 में भी लग जाएगा, तो ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। और 3,9 ये भी सहभाज्य नहीं है, और 4,8 ये भी संख्या सहभाज्य नहीं है, और 5,7 ये संख्या हमारी हो सकती है, और 6,6 ये भी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारी दो कंडीशन बचेंगी, एक बचेगी 1,11, दूसरी कंडीशन बचेगी वो बचेगी 5,7। तो इन दोनों संख्या में से कोई भी संख्या हो सकती है। अब हम मान लेते हैं ये वाली संख्या मान लेते हैं, तो हम 11 गुणा यहाँ करेंगे तो 11 एकन 11, यहाँ करेंगे तो 11 और 11 गुणा करेंगे तो 121। और हमें क्वेश्चन दिया गया था कि कोई भी संख्या उन दोनों में से 42 से छोटी नहीं है, तो 42 से छोटी हमारी यहाँ पर 11 बन गई, तो हम ये तो लेंगे नहीं। अब हमें जो दूसरी कंडीशन बची है आपकी वो चाहिए ये, यानी कि 5,7। अब हम 11 गुणा यहाँ करेंगे तो ये 55 हो गया, 11 गुणा यहाँ करेंगे तो यह आपका 77 हो गया। तो ये दोनों संख्या 42 से बड़ी हैं, तो ये वाली हमारी संख्या होंगी। हमें पूछा गया है इन दोनों के बीच का अंतर, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 77 माइनस 55 बचेगा कितना, 22। यही 22 आपका आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये कि 16 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कितना है। तृतीय अनुपाती निकालना है। जब तृतीय अनुपाती आपसे पूछा जाए तो उसके लिए हम सूत्र यूज करेंगे b² a बराबर c। इस सूत्र की मदद से हम तृतीय अनुपाती निकालते हैं। तो b का मान यहाँ पर दिया गया 48, तो 48 इंटू में लिखता हूँ 48 बटे a का मान है वो है 16 बराबर c हमारा, यानी तृतीय अनुपाती निकलेगा। c का मान हम निकालेंगे यानी कि तृतीय अनुपाती 4 से इसे काटेंगे तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार, 4 से इसे काटेंगे तो 12 बार, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो आपका हो गया 144। ये निकला आपका सी का मान। तो तृतीय अनुपाती जो निकलेगा वो निकलेगा 144। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ इतने में बेची जाती है। जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, उसका मान हमें निकालना है। और जब 8% लाभ पर किसी वस्तु को बेचेंगे तो वो हमारी 108% हो जाएगी। 108 का परसेंट का मान है वो है 1566। इसका मान जो दिया गया वो दिया गया 1566। ठीक है, तो हम इसका तो इसमें भाग करेंगे तो हमारा निकलेगा 1%। हमें निकालना कितना, 100% का मान यानी कि क्रय मूल्य, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे 108 इंटू 100, तो ये हमारा निकलेगा 100% का मान यानी क्रय मूल्य। ठीक है, 9 से हम इसको काटेंगे तो 9 का 9 बचा आपका 6, 9 7 63, 9 चौक 36, 9 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 12 बार। ठीक, अब हम इसे काटेंगे 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 9 54, 6 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 6 से 2 बार। ऊपर इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 2900, 2900 बटे 2, 2 से इसमें भाग करेंगे 2 एकन 2, 2 चौक 8, 2 5 10 और 0, तो 1450 आपका आंसर निकलेगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक सूत्र जो करेंगे वो करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। इससे हम प्रॉपर निकालेंगे क्या हुआ, इसमें घटा या बढ़ा। तो x का मान हम मान लेते हैं 15% घटा, प्लस y का मान वो है 20। x का मान कितना है, x का मान है 15 और y का मान है 20 बटे में 100। तो देखिए 20 से 100 को काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, और 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा 5 और यहाँ बचा माइनस का 3। तो घटाएंगे तो बचा कितना, टोटल बचा 2%, यानी कि 2% प्लस का बचा, यानी कि वृद्धि हुई है। वो यहाँ पर कितना दिया गया है 78। तो हमें मूल संख्या पूछी गई है, मूल संख्या यानी कि 100%। तो 100% का मान पूछा गया है। तो जब हम 2 में 50 से गुणा करेंगे तब आपका 100 आएगा। ऐसे हम इसमें भी 50 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 और 4 39। तो 3900 आपका आंसर आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि ए किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। जो ए है वो किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य को 48 दिन में कर सकता है। जो बी है उसे 48 दिन में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे तो इनका लासा जो आएगा वही हमारा टोटल काम होगा, वो हो जाएगा 96। इससे भाग इसमें करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, इससे इसमें भाग करेंगे वो जाएगा 2 बार। यानी कि एक दिन की जो क्षमता है वो है 3, बी की क्षमता है 2। तो इन्होंने एक साथ काम किया है 8 दिनों तक। तो इनकी एक दिन की क्षमता जोड़ेंगे, यानी कि ए प्लस बी की टोटल क्षमता है एक दिन की वो दी गई है 5। 8 दिन काम किया है तो 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 इनने काम कर लिया 8 दिन में। 8 दिन में काम कितना हो गया 40, तो इसमें से 40 हटाइए तो बचेगा 56। कितना बचा 56। ए फिर कार्य छोड़ देता है, ए ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य का 60%, इसका 60% निकालिए। इसका 60% बी कितने दिन में पूरा करेगा, यानी बी की क्षमता कितनी है 2, तो यहाँ 2 आएगा। इसको हल करना है, आपका आंसर आएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इस 6 को काटेंगे 3 बार, 3 गुणा यहाँ करेंगे 6 × 18, 5 × 15 अधिक 16 बटे 10। 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा 8 बार, ये 4 बार बटे 5। 5 से भाग करेंगे, 5 × 5 3 बचा, 5 × 30 4 बचा बटे 5। कितने दिन लगेंगे, वो लगेंगे 16 सही 4 बटे 5 डेज। तो यही हमारा आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात है वो है 4:3 तथा उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात है वो है 1:2। तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये है, यानी ऊंचाई यानी पहले को मान लेते हैं हम h1, दूसरे को मान लेते हैं h2। इनका जो रेशियो है वो है 4:3 और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है वो है 1/2, यानी कि r1/r2 इनका मान है वो है 1/2। तो हम जानते हैं कि शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र लगाते हैं 1/3 पाई r²h। इस सूत्र की मदद से हम आयतन निकालते हैं। तो हम पहले के लिए लाएंगे तो दूसरे के लिए ले आएंगे। हम यहाँ पर पहले के लिए आते हैं, यहाँ पर दूसरे के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/3 पाई r1 इसका स्क्वायर इंटू h1 बराबर 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। 1/3 पाई कट जाएगा,
यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, इसका मान हम यहाँ से लाएंगे। आर का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। एच कितना है पहले के लिए, वो है 4 बराबर, यहाँ देखिए R2 का मान है वो कितना है, R2 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू H1 का मान कितना है, H2 का मान कितना है 3, तो 3 लाएंगे। ठीक भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 4 1 4, इधर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इंटू 3। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा तो 1:3 आपका आंसर बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस प्रकार होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले जो मूलधन है उसे मानेंगे हम मान लेते हैं पेट्रोल का जो मूल्य है वो है 100 रुपये, इस पर हम 85% की वृद्धि करेंगे तो 85% की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 185, वृद्धि करके कितना हो गया 185। ये कह रहा है इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, इसकी जो खपत करें हम उसमें कितनी कमी की जाए कि उससे होने वाला जो व्यय है केवल 48% वृद्धि हो, यानी कि यहाँ पर 48 रुपये ही बढ़े, यानी कि 148 हो जाए बस। यहाँ घटाकर देखिए यहाँ पर कितने का अंतर आया, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो बचा 7, 7 में से 4 गया तो बचा 3, तो 37 की क्या हुई, 37 की हमें करनी पड़ेगी कमी। किस पे कमी करनी है हमें, 185 पे, 185 पे हमें कम करना है 37, और परसेंट निकालने के लिए 100, तो इससे इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार, 5 से 100 में बाल आएंगे तो 20 बार, तो 20% की क्या करनी पड़ेगी हमें कमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 91 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मूलधन हमें निकालना है, इसमें 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो है इतना, 2 वर्ष का SI वो है 42 रुपया, अगर 1 साल का निकालें तो वो निकलेगा इससे ज़्यादा, यानी कि 21 रुपया। अब ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, वो है CI दिया गया है हमें 51 रुपये, इससे कितना अधिक है, वो है 9 रुपये अधिक। ये 9 रुपये किस पे मिला है, वो मिला है 21 रुपये पर, तो 9 रुपये मिला 21 रुपये पर ब्याज। तो हम इसको हमें निकालना क्या है R, तो R निकालने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार, 3 से कट जाएगा 3 बार, 3 से कट जाएगा 7 बार, तो 300/7 आपका R निकल के आया। हमें निकालना क्या है मूलधन, तो सूत्र यूज करेंगे PR/T/100 बराबर SI। तो P का मान हमें निकालना है, R हम ये लाएंगे 300/7, T का मान 2 साल, और यहाँ SI दिया गया वो दिया गया 42, और ये 100 आपका ये लिख दिया मैंने। ठीक भाई, तो वो 100 से यहाँ 300 कटेंगे 3 बार, इस 7 से इधर गुणा करेंगे और 3 दूनी 6 ये बटे में आएगा, तो P का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 42 × 7/6, 6 से इसे काटेंगे तो ये कटेगा 7 बार, 7 7 49, तो P का मान निकलेगा 49। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके भाई, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 40% कम है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए जो वजन इसे तोलना था उसे तोलना था 100%, वो क्या कर रहा है इसमें वजन की कटौती करके वो 40% की कमी करता है, तो वो दे रहा है केवल 54%।
ठीक है, ये निकला वेट का रेशियो। और इसका जो क्रय मूल्य का रेशियो होगा वो होगा CP, वो होगा इसका उल्टा यानी 54 और 100। तो यहाँ पर देखिए इसने कितने रुपए का लाभ कमा लिया, तो इसने लाभ कमाया 40 रुपये का। किस पर? 54 रुपये पर इंटू 100। तो 2 से कट जाएगा 23 बार, 2 से कट जाएगा 27 बार। ये हो गया आपके 2300 और भाग लाएंगे हम 27 से, तो क्या बार चला जाएगा? पहले तो जा पाएगा 8 बार, 8 7 56, 16 5 21, घटाएंगे 10 में से 6 जाएगा तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 0 उतारेंगे, भाग लाइए इसमें चला जाएगा, या इसमें जाएगा 5 बार। तो इसका जो मान निकला वो निकला 85, सही 5/27%। इतने का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 85 सही, 5/27। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार है 46 किलोग्राम। ये तो गोपाल और अक्षय का औसत भार है वो है 40, तथा अक्षय और अतुल का जो औसत भार है वो है 45। तो अक्षय का भार ज्ञात कीजिए में। यहाँ आपके 3 लोग हैं, गोपाल, अक्षय, अतुल। तो गोपाल प्लस अक्षय, अक्षय प्लस अतुल, इन तीनों का योग करेंगे तो वो बनेगा 40 इंटू 3। 3 लोगों से 3 गुणा करेंगे तो 18, 12 13, यानी कि 138 योग निकला। यहाँ दिया गया गोपाल और अक्षय, यहाँ दिया गया गोपाल प्लस अक्षय, तो इन दोनों का जो योग है और हम निकालेंगे, इनका औसत है वो है 40। 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, तो इन दोनों का योग है वो है 80। यहाँ दिया गया है अक्षय और अतुल, अक्षय प्लस अतुल, इनका जो औसत है वो है 45। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90। तो इन सभी को जोड़िए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 170। तो 170 बेटा इन दोनों का। तो इसमें लोग कितने हो गए? एक गोपाल, अक्षय, अतुल। तो अक्षय इसमें 2 बार जुड़ गया, तो हम इसको इसमें से घटाएंगे। 170 में से हम 138 को हटाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया 3, तो 32 आपका आंसर निकलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 25, 40, 75 से पूर्णतः विभाजित हो। और इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप सही कमेंट में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।